अगर आपको भी लगता है धुरंधर द रिवेंज एक ट्रू स्टोरी है तो रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब ये रियलिटी पे बेस्ड तो है पर उसका एक सिनेमेटिक वर्जन है। मतलब काफ़ी हद तक रियल कैरेक्टर्स का यूज़ किया गया है, उनकी टाइमलाइन यूज़ की गई है, उनकी लाइफ में क्या इवेंट्स हुए थे उनका यूज़ किया गया है, उसके पीछे की रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है एक फिक्शन कैरेक्टर एंड एक फिक्शन वर्ल्ड का यूज़ करके। एंड इसी वजह से ये इतनी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है क्योंकि उन्हें रियलिटी एंड फिक्शन के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो इस वीडियो में हम रियलिटी एंड फिक्शन पे बात करेंगे। मतलब पीक डिटेलिंग वर्सेस वीक डिटेलिंग, बट नॉट बाय आदित्य धार, बाय मी। तो सबसे पहले बात करते हैं अरशद पप्पू की। तो जैसे कि आपको पता है मूवी में अरशद पप्पू को इसलिए मारा गया था क्योंकि हमजा ने उजैर बलोच को उकसाया था कि उसने ही रहमान डकैत को मरवाया है एसपी असलम को उसके बारे में बता के। बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। रियल में उजैर बलोच ने अरशद पप्पू को इसलिए मारा था क्योंकि साल 2003 में उसने उसके बाप मामा फैजू को मरवा दिया था। एंड जैसे कि साल 2009 में रहमान डकैत मरा था इन रियल लाइफ, तो उसके बाद अरशद पप्पू ने वहाँ का शहर बलूच बनने की कोशिश भी की थी एंड ये उसे मारने का दूसरा रीजन था। एंड ऑलमोस्ट 10 साल बाद साल 2013 में उसने इन दोनों चीज़ों का बदला लिया था। अरशद पप्पू को किडनैप करके उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके एंड लास्ट में उसका सर काट के उससे फुटबॉल खेल के, जो चीज़ मूवी में भी दिखाई गई थी। सेकेंड है कैरेक्टर पिंडा। घर की याद नहीं आई जैसे। हाँ, यही वाला। तो जैसे कि मूवी में दिखाया गया कि वो इंडिया से पाकिस्तान ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है एंड रियल लाइफ में भी इस तरह का एक बंदा था जिसका नाम था रिंडा एंड वो भी ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था इंडिया से पाकिस्तान। बट उसका उस टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है जो मूवी में दिखाया गया था, क्योंकि इसकी मौत तो साल 2022 में हुई थी। बट मेकर्स ने इसे और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए उसका यूज़ किया। तीसरी डिटेल है रहमान डकैत और बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम के बीच के कनेक्शन की। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मूवी में मेजर इकबाल चौधरी एसपी असलम से पूछता है कि उसने रहमान डकैत को क्यों मारा, जिसका वो एक झूठा सा रीज़न बताता है। लेकिन जो रीज़न उसने बताया था वो इवेंट रियल लाइफ में भी हुआ था। एंड वो बात ये थी कि रहमान डकैत के आदमी की एक ज़मीन थी कराची में जिसे दाऊद इब्राहिम ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिस बारे में रहमान डकैत ने उससे कहा था कि इसे छोड़ दो। लेकिन इन दोनों के बीच में पैसों को लेके एंड बातचीत को लेके बात इतनी बढ़ गई थी कि रहमान डकैत ने दाऊद के भाई नूरा को उठवा लिया, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया एंड एक दिन मार के दाऊद के घर के पास फेंकवा दिया। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा, उस टाइम के क्राइम रिपोर्टर्स बता रहे हैं। रहमान डकैत का कोई एक फ्रेंड था जिसका घर था कराची में, जो दाऊद ने कब्जा कर लिया था। तो रहमान डकैत जो है वो दाऊद से मिला कराची में और मिल के बात किया कि भाई आप इसमें से निकल जाओ, क्या छोटा सा एक लोकल प्रॉपर्टी है। तो दाऊद ने ये कहा जाता है उसको, कुछ कहा था कि अपनी औकात भूल गए क्या, हमसे बात करने आए हो। तो रहमान डकैत को ये बात बिल्कुल जो है बात जमी नहीं उसके साथ। ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड। और एक दिन दाऊद के जो छोटा भाई है नूरा को उन्होंने उठा लिया। तो दाऊद ने फोन किया, तो दाऊद ने मैं घर खाली कर देता हूँ, तुम मेरे भाई को छोड़ दो। तो ये कहा जाता है, सुनने में आता है कि रहमान डकैत ने अपने गैंग को बोला कि उसको बोल दो, बहुत लेट हो चुका है, वो पहले सोचना चाहिए था। तो उन्होंने उसको मारा और क्लिफ्टन में जहाँ दाऊद का पैलेस है उसके नजदीकी कहीं एक डस्टबिन के पास कुछ 6-7 गोली लगा हुआ था उसके एब्डोमेन और सीने पे, वो बॉडी डंप करके चले गए। जो सेम चीज मूवी में भी मेंशन की गई थी। फोर्थ डिटेल है ड्रग्स की स्मगलिंग का। तो आपको याद होगा एक जगह पर हमजा पिंडा से पूछता है कि ये ड्रग्स जो है वो पाकिस्तान से इंडिया जाता कैसे है, जिसका वो रीजन बताता है कि छोटी छोटी सुरंगों से। एंड आज के टाइम पे तो ड्रोन एक बहुत ईजी मेथड है ड्रग्स को इधर से उधर पहुंचाने में। एंड ये बात सच भी है क्योंकि कई बार इंडियन आर्मीज के ऑफिसर्स ने उस तरह के ड्रोन्स एंड उन छोटी छोटी सुरंगों को देखा भी है, जो कि टाइम टू टाइम देखने को मिलती ही रहती हैं। According to the latest NCB report, the number of drone-related drug seizures along the India-Pakistan border has exploded from just 3 in 2021 to 179 cases in 2024. फिफ्थ डिटेल है एसपी चौधरी असलम की डेथ को लेके। जैसे कि मूवी में दिखाया था कि उसकी मौत होती है एक RDX से भरी हुई गाड़ी से उससे टकराने से। एंड ये रियल में भी हुआ था, लेकिन उसके पीछे ये रीजन नहीं था कि बलूचिस्तान वालों ने उसे मरवाया था, बल्कि ये काम तालिबान के ग्रुप्स ने करवाया था, जो कि उसे टाइम टू टाइम धमकी देते रहते थे, जिनसे रियल एसपी चौधरी असलम कई बार बचा भी, बट साल 2014 में नहीं। This is all that remains of a convoy that was carrying one of Pakistan's most well-known police officers. Chaudhry Aslam was killed when the car he was travelling in was ripped apart by an explosion in the port city of Karachi. आपको इसमें से कौन सी डिटेल सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।